सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हुए अरहंतादिमान। कर मंगल करूं महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार है, पृष्ठ क्रमांक 272, वर्तमान योग के व्याख्यान का विधान। देखो क्या कहते हैं, यहाँ कोई कहे आयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जैसे किसी ने कहा कि तू ऐसा कहना, उसने भी अक्षर तो नहीं कहे परंतु उसी प्रयोजन से कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते। ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसे लिखने का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सरवर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा तथा कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसीलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं है, नहीं हुआ, इसलिए आयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ये समझ में आ गया। इसलिए कहा कि प्रथमान योग में जो बात जैसी है वैसी तो होती नहीं, बढ़ा चढ़ा कर होती है। अथवा बात ज़्यादा है उसे कम में बोलते हैं। तो उस शिष्य ने प्रश्न किया कि ये आयथार्थपना हो गया, ये मैंने कहा कुछ और है बता तो कुछ और रहे। उन्होंने कहा नहीं, प्रयोजन जो है वो मूल बात तो वही की वही है, शब्दों में अंतर हो सकता है। जैसे किसी ने बैराग गाया तो उसने अलग ढंग से चिंतन किया होगा, तो वैसे ही का वैसा तो लिखा नहीं होगा। इनने अपने हिसाब से चिंतन लिखा, लेकिन मूल में बैराग आया और उनने संसार की क्षणभंगुरता जानी और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पहचाना और उस आत्मा में रम गए। ये समझाना प्रयोजन था। सो इस प्रयोजन की सिद्धि हुई, इसलिए आयथार्थपना नहीं है। तो फिर आयथार्थपना कब है? जब मूल प्रयोजन की सिद्धि ना हो। जैसे कोई वर्तमान योग की कहानी सुनावे, वो वर्तमान योग की कहानी में अपनी कसाय का पोषण करे, सो वो अन्यथापना जानना। जैसे चक्रवर्ती का आदि का वैभव सुनावे, ख्याल में है ना, और पुण्य की महिमा बतावे और कहे भाई सब पुण्य से मिलता है इसलिए पुण्य करो। तो देखो वो मूल प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई, तो वहाँ तो अयथार्थपना है, लेकिन शब्दों के कारण या बताने के ढंग से कोई अयथार्थपना नहीं हो जाता। इसलिए वर्तमान योग में जो बात लिखी होती है वो बढ़ा चढ़ा कर लिखी होती है, लेकिन मूल में पीतराग का ही प्रयोजन है। इसलिए जब भी वर्तमान योग आदि की चर्चाएं पढ़ो सुनो तो हमें भावुक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भावुकता से काम नहीं चलता, बस उसको ऐसे समझना चाहिए
कि भाई ये थोड़ा रोचक ढंग से कहने का तरीका है, और चूंकि कभी अपने हिसाब से अपनी बात कह रहा है तो वास्तव में ऐसे ही की ऐसी घटना घटी हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस घटना में जो प्रयोजन है बताने का वो वीतरागता का है, सो वो हम तो वो ग्रहण करते हैं। ख्याल में है ना। कहानियाँ कई तरह की हैं, और वर्तमान युग में तो ये जो बीच में एक ऐसा काल आया था जब भट्टारकों का कब्जा पूरे देश में हो गया था, और भट्टारक महंत बने थे और वो मठ आदि में रहते थे, और उनके द्वारा ही पूरी जैन समाज का संचालन होता था। बीच में से बहुत काल रहा, और सब जगह उनकी गद्दी बनी हुई थी, दिल्ली में भी थी। और वो क्या करते थे, मंदिर जैसे जो ब्राह्मणों के मंदिर चलते हैं ना, पंडित को पैसे दो, उसका खर्चा दो, उसकी पूरी व्यवस्था बनाओ, उसको घर दो, वो पूजा पाठ करेगा, वो तुम्हारे शास्त्रों की देख रेख करेगा, और सब जो शादी विवाह हो सब वो उसकी परमिशन से जो कुछ होगा वो देखेगा। तो ऐसे पहले ये मठाधीश बन गए थे। तो ये लोग क्या करते थे, जैन शास्त्रों में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये लोग नई नई कहानियाँ बना के उसमें जैन शास्त्रों में न डालते अपनी कसाई के पोषण के लिए। ख्याल में है ना। बहुत सी कहानियाँ कि बस मंदिर के बिना नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, मतलब वो सब बना दिए ताकि लोग मंदिर आए और हमारी सेवा करें। अगर दान नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, दान नहीं दोगे तो वो हो जाएगा। मैंने उनने अपने हिसाब से दान की कहानियाँ बना ली, मंदिर की कहानियाँ बना ली, शास्त्र की कहानी, शास्त्र में जो लिखा है आँख बंद करके मान लेना चाहिए, शंका नहीं करना। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की कहानियाँ लिख दी, पुण्य पाप की कहानियाँ लिख दी, इतना पुण्य बनता है, इतना पुण्य बनता है, ये होता है, वो होता है। तो बस उससे क्या हुआ कि लोग उसी के आधार से चलते थे। तो डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे कि वर्तमान योग के जो ग्रंथ हैं उनको सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसी उसमें बातें लिखी हैं, कई बातें ऐसी लिखी होती हैं जो सम्यक दृष्टि जीव के संभव ही नहीं होती। सम्यक दृष्टि के कभी ऐसी भावुकता होती ही नहीं है। इसलिए बस कहानी को कहानी की तरह पढ़ना, और मूल प्रयोजन एक वीतरागता है उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वर्तमान योग के भाव आवेश में आकर एकदम जल्दी से नियम वगैरह थे, उनने से नियम ले लिए थे, उनने एकदम घर छोड़ दिया था, नहीं नहीं। उसके पहले उनने बहुत तत्व विचार किया था, बहुत वस्तु स्वरूप समझा था, तब जाके उनने वो घर गृहस्थी छोड़ी थी। लेकिन वो बीच का क्या किया क्या नहीं किया वो तो लिखा नहीं, और वो सीधा वैराग्य का लिख दिया कि अचानक उनने बादल फटते देखा, उनने ऐसा देखा, तारा टूटते देखा, बाल सफ़ेद देखा, किसी की मृत्यु देखी, और एकदम संसार से बैठे। ऐसा नहीं है, ऐसा जैन धर्म का कंसेप्ट नहीं है। जैन धर्म का कंसेप्ट ये है कि वो पहले ही से सम्यक दृष्टि थे, पहले ही वस्तु का स्वरूप समझते थे, बस वैराग्य परिणति में नहीं जगता था। किसी निमित्त पाकर ऐसी उपादानगत की योग्यता थी, कोई काल लब्धि आई और बस वो कोई बाहर में निमित्त की बात आई और वो दीक्षा लेकर चले गए। तो उसमें क्या हुआ कि वो उनने जो तत्व विचार था, जो सम्यक दर्शन था, वो तो उसकी तो चर्चा हुई नहीं, और वो निमित्त का कथन प्रधान हो गया कि देखो देखो उनने संसार की क्षणभंगुरता जान के छोड़ के चले। लेकिन नहीं, संसार की क्षणभंगुरता के पहले आत्मा का ध्रुव बना देखा था। आत्मा का त्रिकाली गायक भगवान आत्मा का श्रद्धान किया था, उसकी अनुभूति की थी, अपने को आत्मा जाना था। और वो सहज ही जब योग काल पका और अंदर में रमना हुआ तो वैराग हुआ। लेकिन चूंकि जगत निमित्ताधीन दृष्टि वाला है और अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, इसलिए बताने वाला निमित्त की तरफ से कथन करता है। क्योंकि हम सब काय को पहचानते हैं, निमित्त को। जैसे मान के चलो मैं आपको कहूँ कि ये राजा है और ये आत्मा का ध्यान किया और दीक्षा ले लिया, वो कुछ समझ में नहीं आता आपको, क्योंकि आत्मा का परिचय नहीं। क्या ध्यान किया, उसमें क्या आनंद आया, इसका हमें परिचय नहीं है। अब परिचय नहीं है तो जिससे परिचय है उससे समझाते हैं। लोक में भी ऐसा ही है। हम आपको यहाँ से नोएडा भेजना चाहते हैं तो नोएडा के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है, तो हम आपको फिर वहाँ से समझाते हैं जैसे आपको परिचय किया। आपने अक्षरधाम देखा, क्या वहाँ देखा,
वो फ्लाईओवर देगा क्या देगा, उसके नीचे जाके रास्ता जाता है। तो देखो आपको परिचित से अपरिचित की ओर ले जाते हैं, लेकिन मूल में हमें अक्षरधाम थोड़ी भेजना है, हमें तो भेजना नोएडा है। ऐसे ही ज्ञानी गुरु भी आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि ही चाहते हैं। एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा इस जीव को मिल जावे और इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। इसके अलावा ज्ञानियों का, शास्त्र का, देव का और कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन चूंकि हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हैं और हमें इस भगवान आत्मा का कोई परिचय नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, इसलिए हम जो जानते हैं उससे वो हमें समझाते हैं। तो अब वो ऐसा आत्मा आत्मा करते तो हम नहीं समझते, तो उन्होंने समझाया कि देखो संसार कितना सार है। एक समय पहले तो राज्य करने वाला था और एक समय बाद जंगल जाना पड़ा। कर्म की बड़ी विचित्रता है, इस संसार में कहीं सुख नहीं है। तो ये बात हमारे परिचय में है ये बात हमारे परिचय में कि बिल्कुल ठीक कह रहे साहब, ऐसा होता है। आत्मा हमारे परिचय में नहीं है। तो अब यहाँ से समझाते हैं, तो यहाँ से समझाने का ये प्रयोजन है कि पहले से जीव को थोड़ा ये निर्णय बने कि संसार में कहीं कोई सुख नहीं है। अगर ये निर्णय हमारा नहीं बनेगा तो हम आत्मा की कभी सच्ची खोज नहीं करेंगे। आज भी जो जीव आत्मा की सच्चे खोजी नहीं है, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी, इतना तत्व सुनने के बाद भी, जनवाणी पढ़ने के बाद, मंदिर मुमुक्षु बनने के बाद, पूज्य गुरुदेव श्री मिलने के बाद भी जो हमारा भी आत्मा के प्रति गंभीरता नहीं आई है, जो हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता है, जो हम सम्यक दर्शन प्राप्ति का सम्यक उपाय जानते हुए भी नहीं करते हैं, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण ये है कि अभी हमारी संसार की रुचि कमजोर नहीं पड़ी। अभी हम ये निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं कि संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है। ये अलग बात है कि आप प्रसंग बस, इंजीनियर साहब, प्रसंग बस भले ही आप बोलते हो कि सुख नहीं है, वो प्रसंग बस बोलते हो। प्रसंग बस समझ गए? आपको बीमार हो गए, आपने कहा वास्तव में सुख नहीं है, ये कोई निर्णय नहीं हुआ। आपके घर में कोई प्रतिकूलता आ गई, आपका लड़का आपकी नहीं सुन रहा, आपको शास्त्रों की बातें आ गई, अरे भैया सुधारा हुए न सीरी, ये कोई निर्णय नहीं हुआ। ये तो प्रसंग बस आपका निर्णय हुआ और इसकी कोई कीमत नहीं है। कि क्यों? कि जैसे ही वो प्रसंग घटेगा तुरंत आप पलट जाओगे। और होता है, अपन को बीमारी हो जाए तो अपन को शास्त्रों की बात याद आने लगती है, क्षणभंगुरता याद आने लगती है, अरे कुछ नहीं लगा। और जैसे ही बीमारी हटी और आप वापस अपने संजोगों में चले जाते हैं। और चले नहीं जाते, यहाँ तक कि जब बीमार थे, जब वो प्रसंग था, तो सारी चेतना इसी में लगी थी कि कैसे हट जाए। सारी बुद्धि वही रम रही थी। वो तो चूंकि कर्मोदय संसार का एक साथ तो चलता नहीं, वो तो बदलते हैं, तो बीच बीच में, क्योंकि ये ऐसा भी सिस्टम है, अगर लगातार दुख चले तो ये निकल भी जाए लेकिन वो शहद की एक बूंद, वो भी तो है ना, शहद की एक बूंद है कि नहीं? उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संसार बिंदु, नीचे कुआं है, चूहे डाल काट रहे हैं, हाथी पीछे पड़ा है, जो भी, वे सब होने पर भी एक तो है सुख। वो एक बूंद तो टपकती है ना, वो एक बूंद इतने दुखों को भुला देती है। ऐसे ही संसारी जीव के, हम सबके संसार भरा तो पड़ा है दुखों से, लेकिन वो जरा जरा सा वो पंचेंद्री का विषय भोग, वो जरा सी अनुकूलता की चाह और ऐसी बुद्धि इस मनुष्य पर्याय में कि हम कर लेंगे तो हो जाएगा। मनुष्य पर्याय में सबसे बड़ी परीक्षा क्या है पता है आपको? 3 गतियों में परीक्षा नहीं है, इस मनुष्य गति में परीक्षा है। इसलिए मोक्ष मनुष्य गति से होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। 3 गतियों में परीक्षा नहीं है। जैसे देखो,
देवगति में पैसा न कमाने पड़ते हैं, न आपकी पत्नी आप बदल सकते हो, न आप बच्चे पैदा कर सकते हो, न आप पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में जा सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। जो फाइनल डिसीजन है उस गति का कि आप इस जाति के देव हुए हो तो इतनी पतली मिलेंगी और इतने काल रहेंगी और ये रोटी कंठ से अमृत, जो भी व्यवस्था है उसमें मतलब नो चेंजेबल। तो देखो देवगति वाले जो है वहाँ पे भी एक सिस्टम है, नरक गति का बना हुआ सिस्टम। त्रेंच गति में भटकते रहो, रोटी मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मैंने जोड़ने की दिमाग लगाने की व्यवस्था नहीं है। मनुष्य गति बस एक गति ऐसी है जहाँ इस जीव को ऐसा लगता है कि मेरे करने से हो रहा है। इसलिए देखो भोग भूमि से मोक्ष नहीं होता। भोग भूमि है ना, भोग भूमि पड़ी ना, भोग भूमि, ये जब पहले आदिनाथ के पहले क्या थी, भोग भूमि। तो भोग भूमि माने क्या, भोग भूमि माने जहाँ तुम्हें पैसा नहीं कमाना, बाल बच्चे नहीं पालने, कोई बीमारी नहीं होनी। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसी जगह से मोक्ष हो जाना चाहिए कि ऐसी जगह से मोक्ष होना चाहिए? मोक्ष कौन सी जगह से होना चाहिए भाई? गायके से तो मोक्ष भोग भूमि से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कितना बढ़िया है भाई, बाल बच्चे होते नहीं, जोड़े से पैदा होते हैं, जोड़े से मर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पैसा कमाना नहीं, पैसा जोड़ना नहीं, कोई विकल्प नहीं, और भोजन पानी की चिंता नहीं करना, कोई श्रावक और गृहस्थ और ऐसा नौटंकी कुछ नहीं है वहाँ। तो वहाँ पे मोक्ष होना चाहिए। और सुनो, सम्यक दृष्टि है। अगर तुम ये कहो कि भाई उन्हें तत्व पता नहीं है तो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भोग भूमि में जन्म लेने वाले तो सम्यक दृष्टि है। अब इतने सम्यक दृष्टि भोग भूमि में पैदा होते हैं तो वो चले क्यों नहीं जाते मोक्ष? अधिकतर मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं कि चलो तत्व ज्ञान पता नहीं हो, ये भी पता है, फिर भी देखो उस पर्याय से मोक्ष नहीं होता। कि क्यों? कि वहाँ अगर ऐसी सुविधा है तो एक ये भी डिस्क्वालिटी है कि तुम चौथे से पांचवें में छठवें में नहीं जा सकते, आत्मा में नहीं जा सकते। और यहाँ एक कर्म भूमि में शरीर में रोग, दो रोटी कमाओ लगो और फिर ये स्वीकार करो कि मैं करने वाला नहीं हूँ, अब करो। यही स्वीकार नहीं होता हमसे। हमें साफ साफ तो लिखता है कि दिखता है कि हम ही तो कर रहे हैं। ये बीमारी आई तो हमने थोड़ा उल्टा सीधा खा लिया इसलिए आ गई, लगता है कि नहीं? हम अगर नहीं खाते तो नहीं आती। तो यहाँ पर एक कर्तृत्व का भूत उतारना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि दिखता बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसा किया तो ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं? कर्म का उदय दिखता नहीं, दिखता है कर्म का उदय। मैंने अभी जुकाम हुआ मेरी मान की तरफ, तो ये खाने पीने से नहीं हुआ, वो तो बहुत बाहरी निमित्त है। असली निमित्त तो निमित्त की तरफ से बोल रहा हूँ। कौन है? मेरे असाता वेदनी कर्म के उदय से जुकाम हुआ, निमित्त की तरफ से। रूपाधान कौन है? वो स्वयं पुद्गल, उसका परिणमन ये असली वस्तु स्वरूप है कि नहीं? और वो जो अमरूद के ऊपर पानी पिया वो तो बिल्कुल बाहरी निमित्त है, माने उससे कुछ होता ही नहीं है। बोलो अब देखो, अब लेकिन सारा दोष किस में आता है कि हमने साहब ऐसा। वो देखो कई दफे तो नहीं पीते तो भी होता है, तब भी नहीं होता, वो कई दफे पी लेते हैं तब भी नहीं होता। लेकिन मजेदार बात है, हम हमेशा होश तभी आता है जब रिएक्शन होता है, हमें वरना होश आता ही नहीं। कई लोग कहते हैं हमें जब चोट लग जाती है तो वहीं चोट लगती है, ऐसा नहीं है। वो तो वहाँ चोट है और अब कहीं भी टच होता है तो पता चलने लगा है। टच तो पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले चोट नहीं थी तो बेहोशी थी हेलमेट, और अब वहाँ लगी है तो बार बार होश आ रहा। ऐसे 1000 दफे हुआ होगा जब हमने केले के ऊपर, अमरूद के ऊपर पानी पी लिया होगा, अथवा ठंडे पानी से नहा लिया होगा। अब भरी ठंड में निकल गए होंगे, बिल्कुल जुकाम नहीं हुआ,
लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नहीं हुआ तो पता भी नहीं चला, और जब हुआ तो तुरंत सोचने लगते अरे अंकल। और लोग क्या करते हैं, बिना निमित्त खोजे मानते भी नहीं है। अब ये नेचर है ना कि भाई निमित्त खोजो, जबकि वस्तु स्वरूप क्या है, निमित्त से कुछ भी नहीं होता। और जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि मुझे बुखार हो गया, तो आप तुरंत बोलोगे अच्छा आप बाहर गए थे ना, वहाँ का पानी पी लिया होगा ना। मैं कहूँगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो घर से पानी ले गया था। तो अब जी आपका निमित्त कैंसिल हो गया, तो आप दूसरा खोजोगे। अच्छा जब पानी तो ले गया, लेकिन वहाँ की हवा तो, अब लोग हवा पे आ गए। मैंने आप 100% ये कहना चाहते हो कि इसका कोई ना कोई तो करता है। और आपसे मैं ये कहूँ कि मेरे उपादान से जो बीमारी होनी थी वो हुई है, ये बात हमें पचती नहीं है। हमें उपादान पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उपादान हमें दिखता नहीं है, और उपादान में ऐसा लगता है कि जैसे पता ही नहीं कौन जिम्मेदार है, अथवा मैं ही जिम्मेदार हूँ। उपादान में फिर सबसे बड़ी बात क्या आती है कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हो। अब ये बहुत दुख लगता है कि मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए भाई निमित्त खोजो, निमित्त खोजो, निमित्त खोजो, निमित्त खोजो। देखो हमेशा देखते हो, जैसे ट्रक वाला गाड़ी चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, और एक कार चला रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए तो आप हमेशा ट्रक वाले को गलत मानोगे, जबकि 100% ट्रक वालों की गलतियां कम होती हैं, क्योंकि जो कार इतनी स्पीड से चला रहे होते हैं कि वो जाके ट्रक में टकरा जाते हैं। अब चूंकि ट्रक बड़ा है तो मरोगे तो तुम ही, वो तो मरेगा नहीं। तो अब ये मर गया तो सारा उसको पकड़ के क्लेम उसके ऊपर है। आपने देखा दुनिया में हमेशा आप सही और गलत से नहीं चलते हो, आप इस बात से चलते हो कमजोर कौन है, जबकि ये निर्णय सही नहीं है। जैसे मान के चलो उदाहरण दे रहा हूं, वज्रसेन जी पैसे वाले हैं, अब इनके एक भाई पैसे वाले नहीं, तो आप हमेशा देख रहे वज्रसेन जी से चिढ़ोगे और वज्रसेन जी के दूसरे भाई से प्रेम करोगे, जबकि कोई कारण नहीं है इनसे चिढ़ने का और उससे प्रेम करने का, क्योंकि इनने तुम्हारे खेत थोड़ी काट लिया और उसने कोई तुम्हें दे नहीं दिया। लेकिन अपन हमेशा अपनी एक आदत है कि जो कमजोर सा दिखता है अपन उसकी तरफ हो लेते हैं, लेकिन ये न्याय गलत है। पूछो क्यों? हो सकता है कि भाई वज्रसेन जी ने अपने समय में इतनी मेहनत करी, ध्यान दिया, और उसने नहीं दिया, वो लापरवाही करता रहा, मस्ती करता रहा, तो आज परिणाम तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? चीजें बदलेंगी कि नहीं? अब लेकिन अपने को आदत क्या है, कमजोर की तरफ। ऐसे अपन क्या है कि जैसे आज अपन कोई दुखी है तो भाई साहब वो दुखी अपने उपादान और अपने कर्म से है, किसी ने किसी को दुखी किया नहीं है। अगर एक मुर्गा मंडी में कट रहा है तो तुम्हें लगता है कि ये दुष्ट काट रहा है, वस्तु स्वरूप ये कहता है कि इसने पूर्व में ऐसा कर्म बांधा है। और ये तो अपन को पूरब की फिल्म साथ में नहीं दिखती। अगर ऐसा चित्र दिखे कि ये मुर्गा और जे इसका पूरब भाव, और ये पूरब भाव में किसी को काट रहा है और यहाँ कट रहा है, तो देखो आपको फिर करुणा नहीं आएगी। जैसे कोई नरक गति के जीवों पर करुणा नहीं आती अपने को, देखा कभी आप? ध्यान देखना, आप नरक गति के चित्र देखोगे तो आपको करुणा अपने ही पे आने लगेगी, मुझे पाप नहीं करना। वे जो कट रहे हैं उन पर कुछ नहीं ध्यान जाता, क्योंकि वहां आपको पहले ही बता दिया जाता है नरक माने, नहीं समझे? देखे होंगे आपने बस, ये बहुत ऐसी बातें बताता हूँ मैं आपको, समझो आप। जैसे वो खंबे से लिपटा देते, गर्म खंबे से, तो कहते जे पर स्त्री से लिपटा, इसलिए इसको गर्म खंबे से लिपटाया। तो वो साथ में चित्र लगा रहे ना नीचे कि पर स्त्री सेवन करने का पाप, वो खंबे से लिपटा। तो देखो आपको ये लगता है कि मुझे ध्यान रखना है देखो उसमें करुणा नहीं आ रही, उस जीव में कह रही है बेचारा इसकी क्या हालत हो रही, ये नहीं आ रही ना, क्योंकि वह नीचे पहले ही लिखा है कि ये। अब लेकिन जो मुर्गा जो कट रहा है मंडी में, इसके नीचे नहीं लिखा, तो तुम अरे बेचारे मुर्गा को काट रहे, देखो तुम्हें कितनी करुणा बह रही।
जबकि है तो वही चित्र है तो असलियत वही कि भाई पूरब में इसने भी किया था। अरे भाई प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता, प्रकृति न्याय से बनी है और जिस दिन प्रकृति में अन्याय होने लगेगा उस दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यही तो गजब का स्वरूप है। कौन समझाए ये स्वरूप? अगर हम गरीब हैं तो हमारा ही पूरब का कर्म का उदय है, हम बीमार हैं तो हम निमित्त तरफ कर्म निमित्त, कर्म से डरना नहीं, डराने के लिए नहीं बोल रहे, वो निमित्त है, असली तो हमारा उपादान है। हमारी योग्यता है तो पाने की, क्या करे? तो देखो निर्णय करो, वस्तु स्वरूप विचार करो कि अरे भैया ये प्रसंग बस संसार में सुख नहीं, वास्तव में संसार में सुख है ही नहीं। चाहे शहद की बूंद टपकती रहे तो भी उसके लालच में पड़ना नहीं। ये संसार बना ही ऐसे है, यहाँ सिस्टम ही ऐसा है। अगर बुद्धि लगाओगे, विवेक लगाओगे, भेद ज्ञान करोगे तो संसार से निकल पाओगे, वरना तुम सोचो कि अपने आप निकल जाओगे, बिल्कुल 3 काल में नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उसकी जो सिस्टम है वो बिना बुद्धि के निकल नहीं सकता कोई। आपको 100% निर्णय करना पड़ेगा। देखो मेरी बात समझो, क्रिकेट इतना जगत में वो क्यों हुआ प्रसिद्ध, और क्रिकेट देखने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? सोचा कभी आप? वो क्रिकेट बूढ़े भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। मैंने दुनिया में और कोई गेम क्रिकेट के आगे नहीं चला, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें एक बॉल फेंकने पर कई प्रक्रियाएं होती हैं जो बड़ा मजा देता है, आश्चर्यचकित। उस बॉल पे स्टंपिंग आउट हो सकता है, उसी बॉल पे कैच आउट हो सकता है, उसी बॉल पे छक्का मार सकता है, उसी बॉल पे चौका मार सकता है, उसी बॉल पे 1 रन, उसी पे दुग्गी, उसी पे तिग्गी, और उसी बॉल पर नो बॉल हो सकती है, वही बॉल वाइट हो सकती है, उसी में LPW आउट हो सकता है, और कौन सा बच गया है, और कैच आउट हो सकता है। माने बॉल एक और रिएक्शन इतने सारे, ये मजा आता है, इसमें मजा, और क्या हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। अब फुटबॉल में तो 2 ही चीजें हैं कि भाई यहाँ से मारेगा तो यहाँ गोल, बात करता, कोई तीसरा तो कोई रिएक्शन है नहीं, और वहां तक बॉल पहुंची, कदम रुक जाओ, फिर रेफरी बताएगा, फिर भैया मारो। तो और दुनिया के और गेम इतने फेमस नहीं हुए, लेकिन क्रिकेट इतनी संभावनाओं से भरा हुआ क्रिकेट गेम है कि आदमी को अंत तक मजा आता है। माने क्रिकेट पता है बच्चे से जी, आप नहीं देखते मुझे पता, क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि एक टीम ने बनाए 250 रन, कितने रन बनाए? चलो मैं तो कहता हूँ 300 बनाए, ठीक है। अब ये जो टीम है ना, ये जो खेलने आई है, इसका 5 विकेट गिर गया 100 रन पे, तो भी तुम निर्णय नहीं कर सकते कि हार जाएंगे। क्यों? कि भाई साहब छठवा मार सकता है, छठवा कर जाए तो 7वां मार सकता है। माने वो इतना लंबी प्रोसेस है। और फिर दूसरी बात, वो बॉलिंग जो कर रहा है, मान चलो उनके कम रन है और सामने वाले के उसको 200 रन बनाने हैं, और सामने वाले ने 225 बना ली, मात्र 25 रन चाहिए और 5 विकेट उसके हाथ में, तो भी कहते कोई भरोसा नहीं, 5 वालों पे 5 विकेट निपट सकते हैं। अब 5 वालों पे 5, इसलिए क्रिकेट दुनिया को देखने में बहुत मजा आता है, रोमांच ज्यादा है। तो श्री गुरु कहते हैं ये संसार भी इतने उससे भरा पड़ा हुआ है कि ये जीव इसी में मर जाता है। कभी दुख, कभी सुख, कभी किसी तरीके का दुख, कभी किसी तरीके का सुख, कभी किसी तरह का सुख, कभी किसी तरह के, कभी मान चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी पैसा चाहिए, कभी नेताओं से, कभी कुछ, ऐसे बेचारा इस संसार के चक्रों में ऐसा उलझ जाता है कि उसे सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि मेरा स्वरूप क्या है। इसीलिए आपको ये बात गहराई से समझनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, क्या वास्तव में संसार रहने लायक है? क्या यहाँ मैं सुखी हो सकता हूँ? क्या ये सदा काल ये परिणमन मेरे अनुसार हो सकता है?
तो आपको जब ये बात विचार करोगे, गहराई से में जाके देखोगे, तो कुछ आपके अंदर जागृति आ सकती है। कब आ सकती है? जब ये विचार निरंतर करोगे, प्रसंगवश करोगे। देवेंद्र जी, प्रसंगवश समझ गए? प्रसंगवश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रसंग माने आज कोई पाप का उदय आ गया और तुम 12 भावना बहाने लगे, संसार की क्षणभंगुरता सोचने लगे, कुछ नहीं होता। ऐसे शमशान वाले वैराग्य से कुछ नहीं होता। आपके प्रतिकूल परिणमन है, इसलिए आप आत्मा को याद करते चले जाते हो, इससे कुछ नहीं होता। बात इतनी है कि सब ओर से अनुकूलता हो भी तो भी अंदर ये निर्णय बार बार चले कि संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, मुझे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का अवलंबन लेना है। अगर मैंने अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन नहीं लिया, मैंने उसकी श्रद्धा नहीं करी, तो कुछ कोई काम का नहीं है। इस सब जीवन मेरा व्यर्थ चला जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। एक अनुभव की ही कीमत है। एक अपने स्वरूप के अनुभव में सारी ताकत लगाओ, कैसे भी करके लगाओ। जैसे हम जब जवान होते हैं तो एक बात हमारे अंदर चली जाती है कि कैसे भी करके पैसा कमाओ, आती है कि नहीं? बोलो। और ये बात किस लेवल पे आती है बताना? पैसा कमाओ, ये बात किस लेवल तक आती है आपके अंदर? इस लेवल तक कि आप भिंड से छोड़कर, हम सागर से छोड़कर, ये खतौली से छोड़कर उस शहर में आ गए जहाँ कुछ भी पता नहीं था, जिसका नाम था दिल्ली। चलो कौन सी गली में घूम जाएंगे, मर जाएंगे, काट के बोलो, अंदर ऐसे ही है ना कि भाई कुछ नहीं पता अपन को। फिर भी देखो पैसा कमाना इतना ज़्यादा होता है कि भैया वो इम्पोर्टेंट है, हमें जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्थाओं में रह के एक एक पैसा कमाने की ताकत लगा लगा के रात दिन पैसा, रात दिन पैसा, रात दिन पैसा दिखता है कि नहीं? अब भले ही नहीं दिखता हो, लेकिन एक समय था ना कि हर समय पैसा दिखता था। जब मेरा प्रश्न है क्यों दिखता था? अरविंद जी बताओ, ये तो तुम्हारे परिचय विषय पूछा ना भाई। पैसा हर समय क्यों दिखता था? उस समय जब खुद का मकान नहीं था, गाड़ी नहीं थी, बीवी बच्चे नहीं थे, या थे समझ लो, लेकिन ये नहीं था, तो पैसा क्यों दिखता था? सोचा कभी पैसा इतना क्यों दिखता था? क्योंकि उस समय आपका 100% पैसे के संदर्भ में निर्णय था कि अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मर जाऊंगा। देखो, इसलिए देखो पैसे की जब ये बात कीमत समझी तो कितनी ताकत लगी, लगी कि नहीं लगी? अच्छा, चारित्र मोह का उदय परेशान करता था। ये पंडितों ने जो तुम्हें चारित्र मोह दे रखा है, ये परेशान करता था? वहाँ नहीं करता था। यहाँ आगे पकौड़ी पकौड़ा, मंगोड़ी मंगोड़ा है क्यों? और अनुकूलता, और ठीक है वो आत्मा तो अपनी जगह है, लेकिन ये सब परेशान कर रहा है। यह चारित्र मोह सब इतना ज्यादा घेर रहा है, वहां नहीं घेरा तेरे को चारित्र मोह। ना वह ठंडी लगी, ना गर्मी लगी है, ना बारिश लगी। क्यों अरविंद जी? अरविंद जी सुनाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बात, बहुत मेहनत करी इनने, तब तो ये सेठ बनी। ऐसी थोड़ी सेठ बनती पंचम काल में। पंचम काल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही पुण्य का होता है पंचम काल वालों को, समझ में? सबके इतिहास है। मैं तो जितनों से मिलता हूँ, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि साहब हम तो ऐसे ही आ गया, पैसा हमें कुछ नहीं पता। जितनों से पूछो, माने सबके नॉवेल लिखे जा सकते हैं, समझ में? सबके एक एक नॉवेल लिख दो। और तुम लोग तो कम लोगों से मिलते हो, मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, है? हाँ, समझ में? और खुद ही पढ़ो, दूसरा तो पढ़ेगा नहीं। इसलिए तो बेचारा आदमी नॉवेल तो लिख नहीं पाता, वो तो सक्षम है नहीं, लेकिन अपना नॉवेल दूसरे को सुनाता जरूर रहता है। तो कोई ना कोई मिल जाए
उसको बताता है मैंने ऐसे मेहनत करी, ये करा, वो करा, क्या क्या बताया। तो वहाँ पर आपको सोचा न ठंडी, न गर्मी, न बारिश, न विकल्प, न पत्नी, कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ ये दिखता था कि पैसा। सब दिखता था कि नहीं दिखता था? और सुनो, इतना दिखता था। और पत्नी उस समय कहे, क्या कहे पत्नी, कि मुझे साड़ी दिला दो, बकवास बंद कर। क्या बोलते थे? बिल्कुल, जबकि उस समय बकवास बंद करो ये बोल नहीं सकते, नहीं शायद, लेकिन फिर भी बोलते थे अभी दिमाग खराब मत करो, अभी कुछ नहीं, घर नहीं है, तुझे साड़ी की पड़ी। समझ में? देखो वहाँ पे आप कितने अलर्ट रहते हो, कितने सावधान रहते हो, कितनी ताकत लगाते हो, क्या आपके अंदर चलता है, किसी की नहीं सुनते हो। रोना है रोती रहे, जो जा दिमाग खराब मत कर, तेरी सुनूंगा तो मैं 1 रुपये, कितना देखो सर। अब देखो धर्म के क्षेत्र में पत्नी के प्रवचन में मत जाओ, तो नहीं जा रहे, मुझे घुमाने ले चलो, हाँ चलो। यहाँ पे उसकी डांटने की, कहने की कोई वजह ही नहीं आता, बल ही नहीं आता। यहाँ तो इतना जल्दी समझौता करता है, इतने जल्दी समझौता करता है। तो मेरा प्रश्न है, अगर तू समझौता ही बात ही था तो वहां क्यों नहीं करता था? वहां कैसे तुझे डर नहीं लगता था पत्नी का? यहाँ क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ तेरी रुचि वैसी नहीं है, यहाँ तेरे अंदर वो आधार तुझे खबर नहीं है। तुझे लगता है ठीक है कल सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पैसे में लगता था कि नहीं, अगर जो 2000 रुपये खर्च हो गए तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे तो मैं खर्च करते ही चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रवचन सुनना, इसकी इम्पोर्टेंस समझना, इसकी कीमत समझना, ख्याल में है ना? यहाँ पर अंदर से वो बात है, ठीक कल सुन, वही तो बात है। क्यों वो बात नहीं है? कल तुम्हारी श्रद्धा थोड़ी बहुत मजबूत हुई थी, वो फिर दिन भर में फीकी पड़ गई है, और तुम दूसरे दिन फिर नहीं आए, वो और कमजोर पड़ गई, फिर तीसरे दिन नहीं आए, फिर और कमजोर पड़ गई, फिर तुम फिर वापस वहीं के वहीं पहुँच गए। अच्छा एक प्रश्न है मेरा, बताओ गणित का। एक मेढक एक कुएं में है, कुएं के नीचे एक मेढक है, और वो रोज 5 फुट चढ़ता है। कितने फुट चढ़ता है? और 4 फुट नीचे गिर जाता है, और कुआं 20 फुट का है। बताओ वो कितने दिन में चढ़ जाएगा? बताओ। ये तो कह रहे हैं कि चढ़ ही नहीं पाएगा। चढ़ेगा तो मैं चढ़वा के बताऊंगा। अभी ध्यान से सुनो क्या बोला। अभी तुम लोग पता उत्तर दे रहे हो मेरे पिछली बात को जोड़ के। मेरी पिछली बात मत जोड़ो, हटा दो भी पीछे जो मैंने बोला, वो तुम पीछे से चलोगे तो उत्तर नहीं दे पाओगे। फिर से सुनो ध्यान से। एक कुआं 20 फुट का है अरविंद जी, और 5 फुट रोज चढ़ता है ऊपर, और 4 फुट नीचे गिर जाता है। अब बताओ कितने दिन में मेढक कुआं चढ़ेगा? है कितने दिन में चढ़ेगा? यार तुम लोग यार क्या से कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ एक दिन में 5 फुट चढ़ता है और 4 फुट नीचे गिर जाता तो कितना बचा? फिर अगले दिन चढ़ा, फिर 5 फुट चढ़ा, फिर 1 फुट रह गया, तो कितने फुट हो गया? 2। अब तो आगे समझ में। अब बताओ कितने दिन में चढ़ जाएगा? कुआं 20 फुट का है, 20 दिन में नहीं, 16वें दिन चढ़ जाएगा। क्योंकि 15 दिन में 15 फुट चढ़ेगा, और जब वो 16वें दिन चढ़ेगा तो कुआं खत्म हो जाएगा। 5 फुट पर घुसकने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आ गया? अब देखो तुम बैठ गए उससे चले पीछे के उत्तर से, तो वो तुम वहीं से मिलाते रहे। तो श्री गुरु कहते संसार की रुचि कब की है? अनादिकाल को। तुम जब तत्व ज्ञान कब सुनते हो? तो वो भाई साहब वो पीछे वाला जो है वो यहाँ सुनते हुए भी साउंड वो ही चलता रहता है, संसार का ही। और तुम इसमें थोड़ा बहुत तुम्हें सुनने जो मिलता भी है, और तुम इसको भी छोड़ के चले जाते हो कि कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, आप संसार में घूमोगे। इसमें निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर चाहिए, और इतना ज्यादा चाहिए कि पैसे में जितनी ताकत लगी थी ना, वो तो बहुत स्थूल थी, आत्मा में उससे 1000 गुनी चाहिए।
माने उस समय हमारा 10 का नोट गिर जाता था, जब हम 100 कमाते थे और 10 का नोट गिर जाता था तो हमारा रहना मुश्किल हो जाता है कि 10 का गया तो गया कहाँ। तो ऐसे ही भाई साहब यहाँ एक स्वाध्याय छूटे तो ये लगे कि कल के स्वाध्याय की क्या बात थी, मेरा रह गया यार, मुझे पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे चारित्र मूल का उदय आ जाता है, फिर ऐसी बात आ जाती है, क्या रखा साहब, ठीक है बहुत तो सुने, ठीक है तुमने सुन लिया, तुम प्रवचन में नहीं आए, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने वास्तव में दिन भर क्या किया ये बताओ। तुम्हें दिन भर आत्मा की याद आई कि नहीं आई कि साहब हम दिन भर, तो फिर देखो इसका मतलब ये है कि अभी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। और देखो ये बात समझ में आ गई क्यों नहीं है, ये प्रश्न मैंने पहले खड़ा किया ना, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी संसार की रुचि टूटी नहीं है, अभी हमें संसार में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, अभी हमें आशा जगी हुई है, कल्पना चल रही है कि अगर ये काम बन जाएगा, अगर इतना पैसा और आ जाएगा, ये बिल्डिंग और मिल जाएगी, उस जगह एक घर बड़ा वाला अपना हो जाएगा, थोड़ी समाज में प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी तो हम सुखी और हो जाएंगे। ये अलग बात है कि ये बैठ के विचार नहीं करता कि सुखी तो मैं अभी भी नहीं हुआ, वो मेढक तो 1 फुट रह ही जाता था, यहाँ तो 1 इंच नहीं रहता, पूरे के पूरे नीचे गिर जाते हैं। अगर उस प्रश्न को ऐसा कर दिया जाए कि एक मेढक 20 फुट के कुएं में 5 फुट रोज चढ़ता है और 5 ही फुट नीचे गिर जाता है, तो कुआं कब चढ़ेगा, ये कभी नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही हम और आप ये तत्व ज्ञान सुनते हैं सुबह, मैंने 5 फुट चढ़े और दिन भर में 5 ही गिर गए। अब प्रश्न है कब चढ़ जाओगे, कभी नहीं चढ़ेंगे, अब कब चढ़ोगे, बात ही। और दूसरी बात, इस तत्व ज्ञान को 24 घंटे में एक बार जो तुम अभ्यास करते हो चढ़ने का, और वो अभ्यास भी नहीं करोगे तो क्या होगा कि फिर भी हाथ ही पैर टूट जाएंगे। अभी तो उम्मीद है कि हाथ पैर चलाते रहो, 5 फुट चढ़ते हो फिर गिर जाते हो, क्या पता एक दिन आए नहीं गिरो। लेकिन जो नहीं चढ़ेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करेगा, पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत शील संयम में लगा रहेगा और सोचेगा कि धर्म हो जाएगा, बताओ उसका कब धर्म हो जाएगा। अभी पूज्य गुरुदेव ले रहे थे ना कि भाई साहब पुण्य में जरा सी भी अगर उपादेय बुद्धि है तो पूरा संसार खड़ा है ज्यों का त्यों। अभी ये भी ले रहे थे, बहुत अच्छा ले रहे थे कि पुण्य पाप के भाव कृत्रिम भाव है। क्या गजब लिखा, नहीं समझ में इसका भाव लिखा। पुण्य पाप के भाव कैसे हैं, कृत्रिम समझते हो ना, आर्टिफिशियल। 2 तरह के जिन मंदिर है ना, कृत्रिम चैत्यालय और अकृत्रिम चैत्यालय। कैसे, ना कभी बने थे ना कभी मिटेंगे, सदा काल से हैं और सदा काल रहेंगे। और जो कृत्रिम चैत्यालय बनते हैं और मिटते हैं, ऐसे ये पुण्य पाप के भाव कृत्रिम भाव हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, अभी हैं और 1 मिनट बाद नहीं हो जाएंगे। लेकिन मेरा त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा, मेरा चैतन्य तत्व अकृत्रिम है, मैं सदा काल रहूंगा, वो ना कभी बना है ना कभी मिटेगा, वो तो सदा काल से है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और मैं ऐसा मूर्ख हूं कि आकृत्रिम चैत्यालय को छोड़कर कृत्रिम चैत्यालय में ताकत लगाता है। बोलो आपको भी आकृत्रिम मंदिर के दर्शन करने मिले और एक जगह कृत्रिम के में, तो किस में जाओगे, आकृत्रिम में जाओगे कि नहीं जाओ। आकृत्रिम चैत्यालय 16 सुखकारी मन बचतन बंधना हमारी। ये तो श्री गुरु कहते हैं कि तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अरे आकृत्रिम चैत्यालय भी जड़ है, वो तो हम उदाहरण के लिए समझा रहे। ये जो बाहर के आकृत्रिम चैत्यालय हैं वे तो जड़ हैं, मेरा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो चैतन्य है,
वो जीवंत है, वो जानने देखने वाला है, उसमें उमंग जगती है, आनंद आता है। जड़ तो जड़ है, पड़ा है। समझ में आया? मेरे ज्ञान में हो उद्गल में जो जो परिणमन होना है मैं ही तो जानता हूं। हल में आएगी नहीं, एक कम कीमत की बात है। अरे देखो, ज्योतिषी है ना, ज्योतिषी करता तो कुछ नहीं, फिर लेकिन जानता है, तो उसकी कीमत है कि नहीं? कि पंडित जी महाराज बताना कि देख भैया तेरी कुंडली में ये ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं और 7.5 ही लगी है, जो भी लगती है, और तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और 35 साल में तेरी शादी होगी है। अब जान करता तो चेंज तो कुछ नहीं करता, कि उसके जानने की कीमत कितनी है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तू जानने वाला है, तेरी कीमत बहुत है, तू अपने को इतना कमजोर क्यों समझता है? और इतनी सामर्थ्य लेके बैठा है, इतनी शक्ति लेकर बैठा हूं कि अगर अपने स्वरूप में अंतर मूर्त रम जाऊं तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाएगी। काय की पर्याय? केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट माने सारे वैज्ञानिक मेरे अंदर, केवल ज्ञान की पर्याय माने सारे इंजीनियर मेरे अंदर, केवल ज्ञान की पर्याय माने सारे डॉक्टर मेरे अंदर, केवल ज्ञान की पर्याय माने सारे ज्योतिषी मेरे अंदर। और कोई है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। केवल ज्ञान माने सारे शेफ, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने वाले मेरे अंदर। बोलो, इतनी शक्ति है एक जीव के अंदर। तुम तो एक बड़े बड़े कलाकार, सबसे बड़े कलाकार हम, बोलो ओ गजब हो गया साहब। ऐसी अपनी अचिंत महिमा करें, ऐसा अपना चिंतन करें, ऐसे अपने ज्ञान भाव की तरफ देखें, तब इतना आनंद बरसेगा, ऐसी महिमा आएगी अपने स्वरूप की कि अरे वाह। देखो भाई, हम दूसरे पर पदार्थों से अपने आप को जो भरना चाहते हैं, वो इसलिए तो भरना चाहते हैं कि अपन अपने को कमजोर समझते हैं। और क्या बात है, आप बड़ा मकान क्यों बनाना चाहते हो? बताओ, प्रश्न है। हम सब बड़ा मकान इसलिए बनाना नहीं चाहते हैं कि हमारा मकान छोटा है। हम अपना बड़ा मकान इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारा मकान बड़ा हो तो हम भी किसी को दिखा सकें कि हमारे पास कुछ है। अगर सही बात बताओ, अपने घर रिश्तेदार ना आते हो तो अपना मकान छोटा है क्या? सोचा कभी आपने? अगर आपके घर पे कोई ना आवे तो देखो ना, फिर आपके बर्तन कम है ना, आपका सिस्टम कुछ नहीं है, आपको जरूरत। ये तो दूसरा आता है और वो ऐसे देखता है और हमें उसके सामने फीका लगता है कि यार हमारे पास कमरे कम है, जबकि हमें अपने आप में तो पर्याप्त है। लेकिन वो आता है तो कहते तुम्हारे पास तो बहुत छोटे छोटे कमरे। तो वो देख के जो है क्या होता है, दिल साल जाता है, तीर सा लगता है। वो तीर सा लगता है तो ऐसा लगता है कि क्या करूं, इसलिए बड़ा मकान चाहिए। बोलो यही है ना? वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज भी मनुष्य असभ्य हो जाए, आदि मानव की तरह रहने लगे, तो ना कपड़े चाहिए ना कुछ चाहिए। ये सब अपन को दूसरे के चक्कर में चाहिए ना अपना। तो अगर आदि मानव वाला हो तो एक लोअर और एक टी शर्ट, पूरी गर्मी निकल जाए। नहीं, उसी को धो लो फिर पहन लो, क्योंकि अपन तो नग्न रहना है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आदि मानव बन गए। इस सारी सभ्यता के चक्कर में तो जिंदगी जा रही है। और सभ्यता माने हम दूसरों को दिखा दें कि हम कुछ है, कुछ बात नहीं है। और कोई बात नहीं है जो VIP बनाया जाता है कि यहाँ मुकेश अंबानी का परिवार बैठेगा क्रिकेट ग्राउंड में, दिख जाए तो देखे क्रिकेट चल रहा है तो देखो वहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंड बनाते हैं। यहाँ 200 की टिकट, यहाँ 500 की टिकट, यहाँ 700 की टिकट। और मुकेश अंबानी का परिवार आएगा तो उसको बाकायदा एक शीशे का एक अलग बनाएगा, उसका परिवार वहाँ बैठेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ बैठेंगे। तो ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी का तो मजा है। और क्या मजा है? अगर उसको वही बैठा दे तो क्या का मजा है? इसके लिए मुकेश अंबानी बनना है तुम्हें। अंत समझ में आया कि हम भी ऐसे कांच में बैठे और हमें ऐसे दुनिया देखे, इसके लिए तो अंबानी बनना है ना, काय के लिए बनना है? कभी कभी तो अगर कोई ये कहते कि अंबानी भी खिचड़ी खाता है जी, यार तुम्हें तो होता है जैसे हमने खाई हो, तुम्हें तो क्यों? क्योंकि तुमने अंबानी के बारे में बहुत सपने देख रखे हैं।
है। कल एक उसका आ रहा था सेलिब्रिटी का इंटरव्यू, तो उससे पूछा कि तुम क्या खाते हो सच में, तो उसने कहा दाल चावल। उन्होंने कहा दाल चावल तो ठीक है, और क्या खाते हो, आपकी पसंद क्या? बोला दाल चावल। उसने कहा नहीं कुछ तो होगा, आपके पास इतना पैसा है। मैंने कहा वो कहता है पैसा है तो पैसा खाऊं भाई मेरे पास दाल चावल मुझे पसंद है बचपन से, मेरी माँ ने कोई खिलाया और मैं आज भी पूरे टाइम दाल चावल खाता हूँ। तो उनको लगता है काय काम का पैसा के बेकार। और मैं जो कोई और कहते मैं 200 की शर्ट पहनता हूँ 300 का पैंट पहनता हूँ, तो देखो दुख आपके होने लगता है। ये तो मूर्ख आदमी, मैंने आपको वो पैसा, वो आप जो लग्जरी सोचते हो, अगर वो लग्जरी दिखे नहीं तो आपको पैसा क्या करोगे? यही तो प्रॉब्लम है हमारी। ये हम जो परिपूर्ण भरना चाहे, देखो परिपूर्णता दो तरह से है। पहले तरह की परिपूर्णता तो ये कि हम परिपूर्ण हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। भजन जी क्या कहा मैंने? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। तो ये जो पहले नंबर की परिपूर्णता है, जिसे पूज्य गुरुदेव ने बताया, कुंद कुंद भगवान ने बताया, सर्वज्ञ देव ने बताया कि प्रत्येक जीव परिपूर्ण तत्व है। भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा माने परिपूर्ण सुख, कोई कमी नहीं। एक तो अपना स्वरूप है और एक प्रत्येक आत्मा का है, प्रत्येक द्रव्य का है, लेकिन ये परिपूर्णता हमें पसंद नहीं। ठीक। और दूसरे नंबर की जो परिपूर्णता है कि पर पदार्थों से अपने को भर लो, वो कभी परिपूर्णता होती नहीं, उससे कभी कोई परिपूर्ण हुआ नहीं, और हम उससे परिपूर्ण होना चाहते हैं, और जो हमारी परिपूर्णता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये हमारे दुख का कारण है। तो आप समझ गए, हम जो दूसरों से भरना चाहते हैं अपने को, इस बात की निशानी है कि हम अपने को खाली समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम अपने आप को परिपूर्ण समझें तो हमें ये पर से अपने को भरने की आदत टूट जाए। तो अपन को ये श्रद्धा के लेवल पर ये बात पहुंचा देनी है, निर्णय करना है। और चूंकि आप ये मत सोचना कि साहब चाहे सम्यक दृष्टि 6 खंड का राजा बनता है, ये बनता है, वो बनता है, सब होता है, तीर्थंकर आदि, तो भाई उनने अपना चायक सम्यक दर्शन पहले ही ले लिया है, उनने श्रद्धा पहले ही सुधार ली है। उनकी श्रद्धा जो सुधरी है उसके लिए उनने मेहनत करी है कि नहीं करी है? बोलो जल्दी। नहीं समझ में आया? महावीर के जीव ने सम्यक दर्शन कब लिया था? बस शेर की पर्याय में लिया था ना। तो शेर की पर्याय में जब लिया था तो उस समय उसने पूरी मेहनत करी थी कि नहीं करी थी? तब तो वो सम्यक दृष्टि हुआ, तत्व विचार किया था कि नहीं किया? मेहनत माने वो त्याग व्रत नहीं, मेहनत माने वो पूरी सब छोड़ के जीवन को दांव पे लगा के उसने आत्मानुभव किया कि नहीं किया? भरत जी का उठा के देख लो, महावीर का, आदि जिसका भी देखना हो, जिस समय उन्हें सम्यक दर्शन हुआ उनके पहले भवों की कहानी पढ़ना, उनने उस समय कितनी मेहनत करी, कितने बार तो मुनि बन गए। ये तीर्थंकर आदि तुम ऐसे ही मत समझना, ये पिछले जन्मों में भावलिंगी संत होते हैं और उसके पहले भी कई दफे मुनि बन चुके होते हैं, और वे सरवार सिद्धि जाते हैं और वे यहाँ तीर्थंकर पैदा होते हैं। ये सब की सब कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं। तो भैया अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई कि नहीं साहब, पिछले जन्म हो गई, वो तो छूट गया, क्योंकि वो पंचम काल में कभी भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि ही पैदा होता है। और इस बात की प्रमाणिकता क्या है कि जितने भी महापुरुष इस पंचम काल में हुए, सबने यही मेहनत करके सम्यक दर्शन लिया है। एक ने भी नहीं किया कि हम पूरा भाव से लेके आए थे, देख लो तुम उठा के, इस बात की प्रमाणिकता है। एक आध तो होता, लेकिन उन्होंने नहीं, यही हुआ, यही मेहनत करी है। और मेहनत थोड़ी बहुत नहीं करी, चलवा जाओ। पूज्य गुरुदेव श्री ने आपसे प्रश्न है, सम्यक दर्शन की कितनी मेहनत करी? क्या समझते हो आप?
क्या समझते हो? अभी एक की नहीं, आपको 1000 समझा सकते। डॉक्टर साहब ने अपना पूरा तत्व के लिए पूरी बनी बनाई आजीविका छोड़ दी, पूरा जीवन निछावर कर दिया। डॉक्टर साहब के अंदर कितनी क्वालिटी थी। जिस आदमी को सारी दुनिया कहे कि तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते हो, जिसे सारी दुनिया कहे तुम बहुत बड़े नेता बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, उन सबको इग्नोर मार के पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। इसको कम पुरुषार्थ कहते हो तुम? जिसको ज्योतिषी ने बता रखा हो। आपको डॉक्टर साहब की अधूरी कहानी पता है? ज्योतिषी ने जब डॉक्टर साहब पैदा हुए थे और कुंडली बनी थी डॉक्टर साहब की, तब उसमें कहा था ये तुम्हारे घर में जो लड़का पैदा हुआ है इसकी कुंडली में योग है, ये जिस क्षेत्र में भी जाएगा टॉप पे रहेगा, चाहे कहीं भेज देना रहेगा टॉप पे, इसके ऊपर आदमी नहीं होगा। अब बोलो, फिर भी उनने इस तत्व ज्ञान की मार्ग को सुना। ऐसे होता है सम्यक दर्शन। ये लखड़ते लखड़ते नहीं होता है, रोते रोते नहीं होता है कि जी अभी तो नहीं जी, अभी तो हम करेंगे, बाद में सोचेंगे जी। क्या करोगे सम्यक दर्शन? रोते रोते गए मरे की खबर लाए, ऐसे सम्यक दर्शन होगा? एक बार तो दाव पे लगाना ही पड़ेगा। हाँ, एक बार लगा दो, बाद में हम निपट लेंगे। फिर तुम चाहते मोह का उदय कहना, फिर हम स्वीकार करेंगे। लेकिन तुम बिना मरे बिना लगे कि हमने कहा स्वाध्याय में क्यों है, चारत मोह का उदय है, हम थोड़ा क्या करें साहब, काम रहता है, फिर नहीं बनेगी बात, फिर हम नहीं मानेंगे। क्योंकि एक दाव तो खेलना ही पड़ेगा। अगर एक दाव खेल लोगे तो बात बन जाएगी, नहीं खेलोगे, बचा के रखोगे कि ठीक है तो फिर कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक बार तो श्रद्धा के लेवल पर सारे जगत से मरना ही पड़ेगा, तब सम्यक दर्शन होता है। सहजानंद